अपनी पूरी टीम श्रीवास्तव कॉमर्स कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से उन सभी बच्चों का स्वागत करता हूं जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में हमारे साथ ऐड हैं। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अभी हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो क्लासेस में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और उन्हीं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में फर्दर आगे के और क्वेश्चंस थोड़ा सा टेक्निकल हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। क्या ऑब्जेक्ट है? मेरा ऑब्जेक्ट था अपने पहले की वीडियो क्लासेस में आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। जब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो अपने डिफरेंट क्वेश्चंस को लगाना। ये क्वेश्चंस बच्चे ऐसे हैं जो बेस क्वेश्चन है। ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, चाहे वो आईएससी बोर्ड हो और चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। तो हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगा के प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग अपने बुक से, अपने क्वेश्चन बैंक से और भी क्वेश्चंस इसी के बिहाफ पर सॉल्व करेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन का अगला पार्ट। तो देखिए बच्चे, जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस शो हो रहा है, मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं, उन क्वेश्चंस को आप लोग देखें। आपके स्क्रीन पर जो अगला क्वेश्चन शो हो रहा है बच्चे, जहां पर मैं अंडरलाइन करूंगा आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। बच्चों आप लोग अंडरलाइन उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। P and Q are partners in a firm with a capital of rupees 3 lakhs and 2 lakhs respectively. P और Q पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल बच्चे निकाल के दिया है 3 lakhs और 2 lakhs है। P gave a loan 1,50,000 to the firm. P ने 1,50,000 फर्म को लोन दिया था। The profit of the firm before interest on loan amounted to 75,000. आपकी जो लोन का इंटरेस्ट था वो 75,000 था। आपने इसको दिखाए बिना अपनी प्रॉफिट जो दिखाई थी वो आपकी टोटल प्रॉफिट जो थी उसमें आपने 75,000 प्रॉफिट ले ली थी। इंटरेस्ट ऑन लोन का प्रोविजन आपने नहीं किया था। फिर से सुने, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, आपकी प्रॉफिट जो थी इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले 75,000 की थी और लोन कितना दिया था? 150। आप बताइए, आपने पढ़ा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का राइट प्लेस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसका मतलब कि जो आपके पास प्रॉफिट 75,000 थी, इसमें आपने इंटरेस्ट ऑन लोन का प्रोविजन नहीं किया था, तो हम क्या करेंगे, 6% से 1,50,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन उस प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बोर्ड पर देखिए, मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। इस प्रॉफिट में आप 75,000 कह रहे हैं बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा डिडक्ट नहीं है। तो चूंकि इंटरेस्ट ऑन लोन का राइट प्लेस पीएल एप्रोप्रिएशन तो होता नहीं है, पीएल अकाउंट होता है। तो हमने 1.5 लाख का 6% से, आपको ये भी मालूम है रेट क्या लिखा हो तो 6% कंसीडर करते हैं। तो 1.5 लाख का 6% से इंटरेस्ट ऑन लोन ये आया बच्चे 9,000 और इसमें से इसको माइनस कर दिया 66,000, आपकी नेट प्रॉफिट आ गई। और इस नेट प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन में हमने क्या किया, ब्रैक डाउन कर दिया। तो ये प्रॉफिट यहां पर ब्रैक डाउन हो गया। अब आगे देखिए बच्चे क्या क्या पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 5% पर एनम। ऊपर पार्टनर्स की कैपिटल 3 lakhs एंड 2 lakhs है बच्चे। 3 lakhs और 2 lakhs पर 5% पर एनम। तो देखिए यहाँ पर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्वेश्चंस में दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बच्चे हमारा जो आएगा, कैपिटल हमारी कितनी है? 3 lakhs है। 3 lakhs का 5% 15,000 रुपए। दूसरे की कैपिटल 2 lakhs है। 2 lakhs का 5% 10,000 रुपए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करके ये आपने दिखा दिया।
ये पहला एडजस्टमेंट था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज 6% पर annum. Drawings of P and Q during the year 50,000 and 40,000 respectively. Interest on drawings PL appropriation के ग्रेड में आता है। ड्राइंग्स का पैसा दिया है बच्चों 50,000 और 40,000, 6% है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर कुछ ना लिखा हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6 मंथ का चार्ज करते हैं। तो 50,000 और 40,000 आपकी ड्राइंग्स अमाउंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट 6% है, तो आप 6% से 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे और पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में दिखा देंगे। तो देखिए 50,000 का 6% से कुछ ना लिखा हो तो 6 मंथ का, बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात को कि कुछ ना लिखा हो तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। तो 50,000 का 6% से 6 महीने का, ये पी का आया और ये क्यू का आया, क्रेडिट साइड में दिखा दिया। P is allowed a commission 1% on sale 3 lakhs. P बच्चे हमारा पार्टनर है, पार्टनर का कमीशन पीएल में नहीं जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा और उसको कमीशन 1% हम देंगे सेल पर, प्रॉफिट पे नहीं। सेल की फिगर 3 lakhs है, 3 lakhs का 1% P को कमीशन दिया, तो देखिए 2 P's कमीशन 1% ऑन सेल और ये निकाल करके ये पैसा हमने यहाँ पर शो कर दिया। तो P का कमीशन भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया। अगली पॉइंट टिक करिएगा, इंपॉर्टेंट है। Q इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन। Q हमारा पार्टनर है बच्चे, इस पॉइंट पर स्टार बनाएं। Q इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ P एंड हिज ओन। मतलब 5% नेट प्रॉफिट पे कमीशन देंगे आफ्टर चार्जिंग, और आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ P, नेट प्रॉफिट में से P को कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बची है उस प्रॉफिट पर 5% आफ्टर चार्जिंग है। लैंग्वेज को एक बार और सुने। Q इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, Q हमारा पार्टनर है, Q को कमीशन देंगे 5% ऑन नेट प्रॉफिट, जो आपकी नेट प्रॉफिट आई है इस पे 5%। लेकिन इसमें से क्या घटाने के बाद, देखिए साफ साफ लिखा है आफ्टर चार्जिंग P कमीशन। तो 66,000 में P का कमीशन 3,000 था, 66 में 3 माइनस कर दिया। ये वर्किंग नोट देखें, Q का कमीशन कैसे निकाला, 66 में 3 माइनस कर दिया, 63 आया। और चूंकि लिखा है आफ्टर चार्जिंग, तो आफ्टर में रेट ऑफ कमीशन नीचे प्लस हो जाता है 5/105, और ये जो पैसा आया इसको मैंने Q कमीशन में यहां पर शो कर दिया। Q को कमीशन बच्चे बताए किस प्रॉफिट पे देंगे, नेट प्रॉफिट पे देंगे। किसका कमीशन घटाने के बाद, कह रहा है कि P का कमीशन घटाने के बाद। तो 66,000 में P का कमीशन 3 माइनस किया, जो रेस्ट अमाउंट आई वो 63 आई, और चूंकि आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो 5/105 और यहां पर ये कमीशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे फिर स्टार बनाए। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व अकाउंट। जो भी आपकी डिविजिबल प्रॉफिट आएगी उसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर करेगा। तो बच्चों आपको पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी, क्रेडिट के टोटल से डेबिट का सब टोटल माइनस कर दे और जो आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगी और उसका 10% रिजर्व बनाना होगा। तो देखिए क्रेडिट में 66 प्लस ये जोड़ के 68,700 होता है। इसमें से 3 माइनस कर दिया, फिर ये 3 माइनस कर दिया और ये 25 माइनस कर दिया, तो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगी। तो वर्किंग नोट में देखिए 68,700 में मैंने ये 3 और ये 25, 3 प्लस 3 प्लस 25 माइनस किया, जो रेस्ट प्रॉफिट आई उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, और उस डिविजिबल प्रॉफिट का कितने परसेंट कह रहा है, 10%। तो उसका 10% निकाला और जो ये पैसा 3770 आया ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट, और इसको रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यहां मैं बार-बार लोगों को, बच्चों को बता रहा हूं कि आप एग्जाम में देखिएगा डिविजिबल प्रॉफिट का रिजर्व अकाउंट में डालेगा कि नेट प्रॉफिट का डालेगा। अगर नेट प्रॉफिट लिखा होता तो इस प्रॉफिट का निकाल देते, डिविजिबल प्रॉफिट लिखा था तो इधर के टोटल से
इसको इसको और इसको माइनस कर दिया, 3 + 3 + ये जो बचा उसका 10% रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब इधर के टोटल से इसको माइनस किया तो फाइनल प्रॉफिट आ गई। उस फाइनल प्रॉफिट को दो पार्टनर में बांट दिया। आपके इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आप बताएं कितने परसेंट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी इक्वल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो जो प्रॉफिट बची उसका आधा दे दिया पी को और आधा दे दिया क्यू को, और ये हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। तो इस क्वेश्चन की खास बातें बच्चे क्या की रिवीजन कर रहे हैं। इसमें भी नेट प्रॉफिट में पार्टनर का लोन का इंटरेस्ट नहीं डिडक्ट था। तो सबसे पहले जो आपकी प्रॉफिट बोल रहा था उसमें मेरे पार्टनर्स का लोन का इंटरेस्ट कितने परसेंट होता है बच्चे बोले? 6% होता है। माइनस किया, ये प्रॉफिट यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर दी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का पैसा लिखा है, रेट दिया है। हम लोग कुछ ना लिखा हो तो 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं, 6 महीने का ये आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकाल लिया। उसके बाद पी का कमीशन, पी पार्टनर है, सेल्स पर कमीशन मिलेगा, सेल्स 3 लाख की 1% निकाल लिया। क्यू को कमीशन कह रहा है जो नेट प्रॉफिट है उसमें से पी का कमीशन हटाने के बाद नेट प्रॉफिट 66 थी, पी का कमीशन 3 माइनस कर दिया, आफ्टर लिखा था तो 5.105 कर दिया। ये आपका क्यू का कमीशन हो गया। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व में डालेगा। कैसे निकालेंगे? क्रेडिट के टोटल से ये 3 अमाउंट माइनस कर दिए, माइनस किया, डिविजिबल प्रॉफिट आई, उसका 10% रिजर्व अकाउंट में डाल दिया। जो रेस्ट प्रॉफिट बची, क्योंकि आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया था, तो दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको खुद भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट बच्चे ले लें। अब हम लोग अगला क्वेश्चन प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 5 को करने जा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखिएगा, टाइम दीजिएगा। जहां पर अंडरलाइन बताएंगे अंडरलाइन करेगा। बेस क्वेश्चन है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव है कई क्वेश्चन का। तो अगर आप देख लेंगे तो मेरे को लगता है आपके बुक के कई क्वेश्चन इस पर बेस करते हुए सॉल्व हो जाएंगे। क्या है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में लिखा है फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर। सबसे ऊपर उसने हिंट दे दिया पार्टनर की कैपिटल फिक्स है। जब भी पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो बच्चे कौन से अकाउंट बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इसका मतलब आपको इसमें कैपिटल और करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है? A, B and C are partners with a fixed capital of rupees 2 lakhs and 1,50,000 and 1 lakhs respectively. Fixed capital A, B, C कितनी थी? Fixed capital. They share profit up to 36,000 in their capital ratio. ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगी उसको बांटने का तरीका बता रहा है। अभी तक हम लोगों ने डिविजिबल प्रॉफिट को जो भी आया इक्वली बांट दिया। अब वो ये कह रहा है, उसका सेंटेंस सुनिए, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगी अप टू 36, उसमें से 36 बाहर कर लीजिए और उस 36 को बांट दीजिए कैपिटल रेशियो में। मतलब कैपिटल का रेशियो बनाएंगे और 36 को कैपिटल रेशियो बांट देंगे। सपोज करिए डिविजिबल प्रॉफिट आपकी 50,000 आई, तो उसमें से 36 बाहर ले लिया और उस 36 को कैपिटल रेशियो में बांट दिया, तो रेस्ट कितना बचा? 14,000 बचा। और उस 14,000 को जो भी बचेगा कहता है और रेस्ट को इक्वल बांटो और जो बाकी बचे उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगी पीएल एप्रोप्रिएशन से, उसको बांटने का तरीका ये बता रहा है। आगे देखिए, ए एडवांस 50,000 एज अ लोन। जो आपका पार्टनर था उसने 50,000 रुपए आपको लोन दिया था, तो फिर इसका मतलब कि ए को इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे और कुछ नहीं लिखा तो कितने परसेंट बच्चे देंगे? 6% पर एनम देंगे और आपकी प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। फिर आगे, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज अंडर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5% पर एनम देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है 6% पर एनम। कोई बात नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट हो जाएगा। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर 20,000 ईच, और तीनों पार्टनर ने 20-20 हजार रुपए ड्राइंग्स का निकाला है और आपको इंटरेस्ट 6% लगाना है। तो कुछ नहीं लिखा तो 6 महीने का लगेगा। इसका मतलब 20,000 का 6% से 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे, कोई बात नहीं। अगला, B was entitled to a rent 1,000 per month। स्टार बनाए बच्चे और लिखे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लें। B was entitled to a rent 1,000 per month for providing his premises to the firm। वो ये कहना चाह रहा है कि B पार्टनर उसने अपना premises फर्म को किराए पर दिया था। ध्यान से सुनिएगा, B पार्टनर है, उस पार्टनर ने अपना premises फर्म को किराए पर दिया था और फर्म उसको 1,000 पर मंथ किराए के पे करती है, रेंट पे करती है। अब बच्चे ये बताइए कि अगर आपने डी का ये मकान ना लिया होता तो किसी आउटसाइडर से लेते, किराया देना ही पड़ता। इसका मतलब फर्म का किराया आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर है, तो उसका राइट प्लेस पीएल अकाउंट है। तो यहां पर अगर आपने किसी पार्टनर का कोई फर्म को उसने प्रीमाइसेस किराए पर दिया है, पार्टनर का प्रीमाइसेस आपने किराए पर लिया है और उसको किराया देते हैं, तो मैं अपने प्रायर वीडियो लेक्चर क्लास में आपको बार-बार बता चुका हूं, इट इज चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर आप किसी पार्टनर का प्रीमाइसेस यूज करते हैं, पार्टनर को उसका किराया लेते हैं, तो इट इज चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट एन एप्रोप्रिएशन। ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, इसका राइट प्लेस पीएल अकाउंट है। तो पार्टनर को अगर कोई किराया देंगे तो उसकी दो एंट्री होगी। पहली एंट्री पीएल में जाएगी और दूसरी एंट्री जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बनाएंगे तो उस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके शो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी पार्टनर को किराया देंगे तो उसकी कैपिटल राइज करेगी। इसका मतलब पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बनेगा उसमें हम जाकर के क्रेडिट कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखें, C was entitled to a commission 5% on net profit after charging his commission। C हमारा पार्टनर है, उस पार्टनर को हम कमीशन देंगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे, आफ्टर चार्जिंग लिखा है। द नेट प्रॉफिट बिफोर दिस एडजस्टमेंट्स 99,000 की प्रॉफिट थी जिसमें ये सब एडजस्टमेंट्स नहीं हुए था। एज्यूमिंग दैट करंट अकाउंट का बैलेंस, उनके करंट अकाउंट में ए और बी का क्रेडिट बैलेंस है और सी का डेबिट बैलेंस है, तो जब करंट अकाउंट बनाएंगे तो ए और बी का क्रेडिट में ब्रैकेट डाउन कर लेंगे और चूंकि सी का डेबिट है तो डेबिट में ब्रैकेट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चे जो दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो देना है और जो रेंट देना है पार्टनर को, उसको चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट मान के पीएल अकाउंट में दिखा दें। पीएल अकाउंट में भी दिखा सकते हैं और मैंने एक थोड़ा सा दूसरा तरीका भी आपको लिया है कि आप डायरेक्ट पहले आप पीएल एप्रोप्रिएशन ये अकाउंट में बना रहा हूं, नेट प्रॉफिट यहां पर ले लिया और इसमें दो चीजें माइनस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन एस लोन और रेंट टू बी। लोन का पैसा उसका लिखा था 6% से, इंटरेस्ट आ गया और 1,000 पर मंथ की रेट से 12 महीने का ये इसका रेंट आ गया। चाहे तो हम इसके लिए ये अकाउंट बना लें, भाई नेट प्रॉफिट लिखा, ये दोनों चीजें डेबिट कर दिया तो प्रॉफिट आपकी रिमेनिंग आ जाएगी। और या अगर आप चाहे तो बहुत से लोग ऐसे भी कर लेते हैं, तो मैं इसीलिए जानबूझ करके यहां पर ले रहा हूं कि बच्चों को दोनों तरीका समझना है। हमने नेट प्रॉफिट लिया और उस नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू बी माइनस कर दिया। क्यों? बिकॉज इट इज चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन नहीं है, चार्जेस है। चाहे तो आप इसके लिए पीएल बना लें और चाहे तो यही में से, इसी में से दोनों को प्रॉफिट यहीं से माइनस कर दिया। अब आपकी नेट प्रॉफिट एग्जैक्टली जो बची वो 84 बची। अब 84 में बच्चे टिक करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके क्वेश्चन में लिखा है 20-20 हजार रुपए उन्होंने ड्राइंग्स दिया है, 20-20 हजार रुपए का
हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला 6% की रेट से 6 महीने का, 20,000 का 6% से 6 महीने का कॉपी में लिख लें। ये पैसा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एबीसी का आया, इसको यहां पर लिखा दिया, दोनों का टोटल किया, ये आ गया। सी को कमीशन नेट प्रॉफिट पे देंगे, आफ्टर चार्जिंग देंगे, तो नेट प्रॉफिट हमारी फाइनल कितनी है 84 है, 84 का 5 अपॉन 105 क्योंकि आफ्टर लिखा हुआ है, तो ये किया, तो ये सी की कमीशन हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल ही लेंगे, ए बी सी की कैपिटल लिखी थी और उस पे 5% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ये आ गया। अब हमने इधर के टोटल से इसको माइनस किया, डिविजिबल प्रॉफिट हमारी ये आ गई, राइट। इस प्रॉफिट को करेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया, क्यों? क्योंकि हमसे कह रहा है कि उसकी कैपिटल फिक्स है। अगर कैपिटल फिक्स है तो एडजस्टमेंट किस अकाउंट से होते हैं? करंट अकाउंट से होते हैं। तो हमने प्रॉफिट को करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब इस प्रॉफिट पर बच्चे जरा स्टार बना लें, ये आपकी डिविजिबल प्रॉफिट आई है, और इस डिविजिबल प्रॉफिट पर स्टार बना लें। इसको कैसे बांटने के लिए कह रहा है? कह रहा है, इसका वर्किंग देखिए मैंने बनाया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अप टू 36,000, मतलब टोटल डिविजिबल प्रॉफिट, इसमें से इसको माइनस करके ये आई, इसमें से 36 बाहर निकाल लिया। 36 को कहता है हम बांटेंगे किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। तो आपने कैपिटल दिया है, कैपिटल का रेशियो बनाया, तो कैपिटल का रेशियो आ रहा है 4:3:2। 36,000 को 4:3:2 में बांटा, तो ये ए का आ गया, ये बी का आ गया, ये सी का आ गया। फिर से सुनो, आपने डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकाली है तो मालूम है, इसमें से इसको माइनस किया, डिविजिबल प्रॉफिट आई। इस डिविजिबल प्रॉफिट में से 36,000 को कह रहा है कैपिटल रेशियो में बांट दो, तो मैंने 36,000 को कैपिटल का रेशियो बनाया और उसमें बांट दिया। बाकी को कहता है इक्वली बांट दो एंड रेस्ट इन इक्वल प्रोपोर्शन, बाकी को इक्वल बांट दो। तो बच्चे टोटल प्रॉफिट 59,300 थी, इसमें से 36 हटा दिया, तो बाकी कितनी बची? तो ये बाकी बची 23,300, ये रेस्ट बची। और इसको कहता है 1:1:1 इक्वल बांट, तो इक्वली बांटा, तो लगभग अप्रॉक्स में इतना आया। तो ए की टोटल प्रॉफिट बच्चे कितनी बनी? 16 ये और 7,766 ये, तो 16 प्लस दिस, तो हमने लिख दिया टोटल डिविजिबल प्रॉफिट ए में 16 प्लस दिस, बी का 12 प्लस दिस और सी का 8,000 प्लस ये, और ये डिविजिबल प्रॉफिट 23,766, 19,767 और ये एबीसी के डिविजिबल प्रॉफिट में ला करके शो कर दो। कैसे बांटा? एक बार और सुन ले बच्चे। पहले हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकाली, क्रेडिट से डेबिट को माइनस किया, जो डिविजिबल प्रॉफिट आई उसमें से क्या है, फर्स्ट 36,000 को कैपिटल रेशियो में बांट दो। तो हमने फर्स्ट 36 निकाला, कैपिटल का रेशियो बनाया, कैपिटल के रेशियो में बांट दिया। जो बाकी बचा, बाकी कैसे निकाला? 59,300 टोटल प्रॉफिट थी, उसमें से 36 को माइनस किया, ये बचा, इसको कहता है इक्वली बांट दो, तो इक्वली कर दिया। अब ए का ये 16 और प्लस ये, ऐसे बी का ऐसे सी का जोड़ करके यहाँ पर करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बच्चे बताइए करंट अकाउंट में क्यों ट्रांसफर कर दिया? तो आप बताएंगे सर उनकी कैपिटल के नेचर क्या है? फिक्स है, तो जितने एडजस्टमेंट होंगे किस अकाउंट से होंगे? करंट अकाउंट से होंगे। ये आपने प्रायर वीडियो क्लास में पढ़ा होगा। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया कैसे बनाया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होगा, जितने भी एडजस्टमेंट्स होंगे सब करंट अकाउंट से होंगे। तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया उनकी कैपिटल का, और जो ये ब्रॉट डाउन था यही इसका क्या हो गया? कैरी डाउन हो गया। मतलब इधर ब्रॉट डाउन और ये कोई भी एडजस्टमेंट इस अकाउंट से नहीं होगा, सब एडजस्टमेंट किस अकाउंट से होंगे? करंट अकाउंट से होंगे। ये आपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के सेकंड और थर्ड पार्ट में पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट में 2 का बैलेंस क्रेडिट है और 1 का बैलेंस डेबिट है। अपने क्वेश्चन में देख लें, तो जिसका क्रेडिट बैलेंस था
बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जिसका डेबिट बैलेंस था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उतार दिया। अब हमने ट्रांसफरिंग करा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एबीसी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा दिया। रेंट स्टार बना ले बच्चे, किसको रेंट दिया था? बी को दिया था। तो बी के करंट अकाउंट में रेंट अकाउंट 12 महीने का 12,000 बी को मिला, बी में दिखा दिया। कमीशन किसको दिया? सी को, तो बाय कमीशन अकाउंट सी में दिखा दिया। देखिए ये बैलेंस है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये कमीशन है, और जो उसको रेंट दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों में, रेंट सी को दिया, बी को दिया तो बी में दिखा दिया, कमीशन सी को दिया तो सी में दिखा दिया। पीएल एप्रोप्रिएशन में उनको कितनी कितनी प्रॉफिट आई? ये प्रॉफिट आई, तो तीनों में प्रॉफिट दिखा दिया, ये हो गया। डेबिट में ये बैलेंस तो आपको समझ में आ रहा है, डेबिट बैलेंस हो गया। ड्राइंग्स में लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में लिखा है, ड्राइंग्स में तब 2020 था तो 20-20 हजार रुपया तीनों में ड्राइंग्स हो गया, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया जो आपने निकाला था। क्योंकि ये बाय में है तो इसके 2 में आ गया, और इधर के टोटल से माइनस किया, ये इनकी बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस की कैपिटल मान ली गई। एक बार और देखो। सबसे पहले इनके करंट अकाउंट का 2 का क्रेडिट बैलेंस है, 1 का डेबिट है, तो क्रेडिट बैलेंस इधर ले आए, सी का डेबिट था तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहां ले आए। अब इधर सी का कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, डिविजिबल प्रॉफिट है, इन सब की एंट्री इधर हो जाएगी। तो 1 बाई 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को रेंट दिया, इसके करंट अकाउंट में आएगा, बी के खाते में दिखा दिया। सी को कमीशन दिया, सी को कमीशन दिखा दिया। पीएल की प्रॉफिट कैसे बढ़ी ये हमने आपको बता दिया था। ड्राइंग्स तीनों का 20-20 हजार रुपए है, ड्राइंग्स दिखा दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये आपने निकाला, फिर इधर के टोटल से इसको माइनस कर दिया, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया ए का, बी का, सी का। किस अकाउंट से? करंट अकाउंट से। तो करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस ये हो गया। बच्चे अगर आपसे कोई पूछे कि एडजस्टमेंट आपने करंट अकाउंट में क्यों किया, तो आप क्या बताएंगे? प्राइमरी पढ़ चुके हैं कि अगर उनकी कैपिटल फिक्स होती है तो एडजस्टमेंट किस अकाउंट से होते हैं? करंट अकाउंट से होते हैं। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कम से कम 1 से 2 बार अपने आप भी इस क्वेश्चन को लगाएंगे, तब उनकी प्रैक्टिस बनेगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप सब बच्चे ले लें, और इसके बाद हम लोग अगली क्लास में फिर क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल्स को लाइक कर लें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि वो बच्चे भी पढ़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव मिलता हूं अगली क्लास में अगले लेक्चर्स के साथ। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।